नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एसएससी जीडी की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए 2019 की परीक्षा में पूछे गए हिंदी के एक मीटिंग के वे सभी प्रश्नों को हम देखेंगे और समझेंगे कि आपकी एसएससी की परीक्षा में किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं और इसी तरह के प्रश्नों को आप आधार बना के अपनी तैयारी को अंजाम दे सकते हैं और इसी तरीके के प्रश्न आपके आगामी परीक्षा में भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो आइए देखते हैं, इस सीरीज का ये चौथा वीडियो है। यह है पहला प्रश्न, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। रिक्त स्थान को भरने के लिए यहां पर कौन सा सबसे उपयुक्त शब्द है? तो गौरव सौरभ की उपेक्षा अधिक मोटा है, अपेक्षा अधिक मोटा है, तुलना अधिक मोटा है, ज्यादा अधिक मोटा है। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा अपेक्षा, यानी कि गौरव सौरभ की अपेक्षा अधिक मोटा है, यानी हमारा आंसर हो जाता है बी। अगला प्रश्न है, उत्तर देने का प्रयास करिए। अगर आपको लाइक वीडियो ज्यादा तेज है तो वीडियो को रोक के जल्दी से उत्तर दीजिए, उसके बाद फिर वीडियो को आगे बढ़ाया करिए। अब जब प्रतिस्थापित वाला प्रश्न आ जाए तो ये समझिए कि इसमें जो अंडरलाइन है वो गलत है। इसमें कुछ ना कुछ प्रतिस्थापित वाले प्रश्न का ही मतलब हो गया कि ये अंडरलाइन वाला जो वाक्य है, शब्द है, इसमें कुछ ना कुछ गलती है और उस गलती को शुद्ध करके या इनमें से विकल्पों में से कौन सा शुद्ध रूप यहां पर आ सकता है, यही बताना होता है। तो सेठ जी मंदिर में गए, इसमें कोई गलती नहीं, बस गलती आपको इतने में ही ढूंढना है। गए, उन्होंने यहां आकर गरीबों को कंबल बांटे। तो उन्होंने यहां आकर नहीं, उन्होंने वहां जाकर, वहां आकर नहीं, वहां जाकर कंबल बांटे, यानी हमारा आंसर हो जाता है ए। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। एसएससी जीडी में देखा जा रहा है कि अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वर्तनी, ये सारे प्रश्न मिला के 4-5 प्रश्न दे दिए जा रहे हैं, यानी इस टॉपिक को आप सबसे अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द कौन सा है? मैं उसकी सुंदरता को देखकर मुग्ध हो गया, बेबसी को देखकर मुग्ध हो गया, बेबसी को देखकर तो कोई मुग्ध होगा नहीं, क्रोध को देखकर तो कोई मुग्ध होगा नहीं, डर भले जाएगा, विफलता को देखकर कोई मुग्ध होता नहीं। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, यानी यहां पर क्या लिख जाएगा? सुंदरता। मैं उसकी सुंदरता को देखकर मुग्ध हो गया, आंसर हो गया ए। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो आग में घी डालना मुहावरे के अर्थ को सही व्यक्त करता है। आग में घी डालना, तो याद रखिए मुहावरे का वो अर्थ कभी नहीं होता है जो लिखा होता है, यानी कि इसमें आग लिखा है, घी लिखा है, तो जिस विकल्प में आग और घी आ जाए वो तो आंसर होने की उम्मीद ही नहीं है। तो आग इसमें आ गया यानी आंसर नहीं होगा, आग इसमें आ गया आंसर नहीं होगा। अब इन दो में ही हमारा आंसर हो सकता है, क्रोध को अधिक भड़काना या बहुत अधिक क्रोध करना। तो आग में घी डालना है तो कुछ तो उसका अर्थ होता ही है मुहावरे का, तो आग में घी डालना यानी क्रोध को और भड़काना, हमारा आंसर हो जाता है सी। अब जिसमें कोई त्रुटि है, देखिए अब प्रतिस्थापित वाला प्रश्न होगा तब तो अंडरलाइन देगा और उसको शुद्ध करना होता है, लेकिन जब त्रुटि वाला प्रश्न देगा तो शुद्ध नहीं करना, बस बता देना इस वाक्य में कहां पर गलती है, ए में, बी में, सी में, या वाक्य के डी वाले हिस्से में किस हिस्से में गलती है, और उसको शुद्ध नहीं करना, बस गलती बता देना है कि किस वाक्य के हिस्से में गलती है। तो अतीत की घटनाओं से ही व्यक्ति सीखना सकता है, यहीं पे पकड़ने की कोशिश करिए। जब आप वाक्य पूरा पढ़ेंगे तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि गलती कहां पर है। अतीत की घटनाओं से ही व्यक्ति सीखना सकता है, सीखना सकता है नहीं, सीख सकता है, सीखना नहीं बल्कि सीख होगा, यानी कि इस वाले हिस्से में गड़बड़ी है, यानी कि जिसमें लिखा होगा सीखना वही वाला गलत होगा। तो कहां लिखा है सीखना? यहां लिखा है व्यक्ति सीखना सकता है, यानी कि हमारा आंसर हो जाता है सी। देखिए हमारा आंसर सी है। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तुम्हारा पत्र पढ़कर अत्यंत प्रसन्नता हुई, भयानक प्रसन्नता नहीं होती है, अभिन्न प्रसन्नता नहीं होती है, उन्नत प्रसन्नता नहीं होती है। तुम्हारा पत्र पढ़कर अत्यंत प्रसन्नता हुई, यानी खुशी हुई, आंसर हो गया ये। अगला प्रश्न, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुने। शुद्ध का यानी विलोम शब्द आपको बताना है। तो शुद्ध का विलोम शब्द हो जाएगा आराम से सीधे सीधे अशुद्ध, शुद्ध अशुद्ध, हमारा आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है,
दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। वाक्यांश के लिए एक शब्द, जो भूमि उपजाऊ हो, जो भूमि उपजाऊ हो उसे क्या कहते हैं? बंजर तो कहते ही नहीं है, कटीली तो कहते ही नहीं है, बेजान क्यों कहेंगे? जो भूमि उपजाऊ है उसे बेजान क्यों कहेंगे? तो एक ही विकल्प बच गया, उर्वर। हमारा आंसर हो जाता है ए। तो ये सारे के सारे प्रश्न आपकी 2019 की एसएससी जीडी कांस्टेबल की परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, इसलिए ये मॉडल पेपर नहीं है, वास्तव में ऐसा ही पेपर आया था और ऐसा ही पेपर आने की संभावना है। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। देखिए फिर त्रुटि वाला प्रश्न आ गया। मन की शक्ति वैसे तो प्रकृति की देन है, मन की शक्ति वैसे तो प्रकृति की देन है, फिर भी इसकी आंशिक निर्माण माता पिता पर निर्भर करता है। देखिए यहां तक तो सही है, मन की शक्ति वैसे तो प्रकृति की देन है, फिर भी इसकी, यहां पे गड़बड़ी है, इसमें सोचिए कि क्या गड़बड़ी है। फिर भी इसकी आंशिक निर्माण नहीं, फिर भी इसका की नहीं रहना चाहिए, फिर भी इसका आंशिक निर्माण माता पिता पर निर्भर करता है। तो इसकी जिस वाक्य में लिखा हो वही गड़बड़ी होगा, इसकी इसमें लिखा यानी हमारा यही गड़बड़ हो जाएगा, यानी हमारा आंसर हो जाएगा ये। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द फिर से देखिए बताना है। कम खाने वाला। कम खाने वाला जो होता है, मांसाहारी तो उसको कहेंगे नहीं, शाकाहारी भी नहीं कहेंगे, सर्वाहारी तो एकदम नहीं कहेंगे, तो एक ही चीज कहेंगे, अल्पाहारी। अल्प आहारी, अल्पाहारी का मतलब अल्प आहारी, जो अल्प आहार ले, कम खाना खाए। आंसर हो गया सी। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। हमें पेड़ पौधों की करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए? हमें पेड़ पौधों की देखभाल, पिटाई तो कर ही नहीं सकते हैं, उपेक्षा तो एकदम नहीं करना चाहिए, तो पेड़ पौधे सही से नहीं उगेंगे। अब देखभाल की कटाई, तो कटाई के लिए एक समय होता है, कटाई हमेशा नहीं, और कटाई भी देखभाल के अंतर्गत ही आता है, कटाई छटाई। तो हमें पेड़ पौधों की देखभाल करनी चाहिए। आंसर हो जाता है ए। देखिए फिर त्रुटि वाला प्रश्न आ गया। देख लीजिए त्रुटि वाले, वाक्य शुद्धि अशुद्धि वाले कितने प्रश्न आ रहे हैं एसएससी जीडी में। खासतौर से कोई त्रुटि है, बस त्रुटि बताना है, क्या त्रुटि की शुद्धि होगा, शुद्धि आपको नहीं बताना है। सामान्य जनता को जागृत करने के लिए पुस्तकें प्रकाशित किए जा रहे हैं, पुस्तकें प्रकाशित, सामान्य जनता को जागृत करने के लिए पुस्तकें प्रकाशित। अब देखिए, अब मैं इस प्रश्न का जवाब आपके ऊपर छोड़ता हूं, ये जागृत सही लिखा है या नहीं। अगर ये गलत लिखा है तो आपका आंसर होगा डी, ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब दूसरी बात, और यहां गलत है, जागृत गलत है, यानी कि अगर जागृत ऐसे होगा तब तो ये गलत है, या जागृत, आपको ये बताना है कि जागृत कैसे लिखा जाएगा, ये सही है, ये सही है, या यही सही है, तो उसके हिसाब से हमारा आंसर बनेगा। और कहां गलती हो सकता है के लिए, पुस्तकें प्रकाशित, इन दोनों की जगह पे की जा रही है, यह भी हो सकता है। सामान्य जनता को जागृत करने के लिए पुस्तकें, अगर जागृत सही है तब तो पुस्तकें प्रकाशित की जा रही हैं, तो आप की जा रही हैं यानी कि सी और डी में से कौन सा आंसर है ये आपको बताना है। जल्दी से मैं इसका आंसर गैप कर दे रहा हूं, आप इसके आंसर पे मत जाइएगा, खुद से अपना आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित, देखिए कितने प्रश्न वाक्य शुद्धि के आ रहे हैं, 5 से ज्यादा हो गए प्रश्न। ये प्रतिस्थापित वाला प्रश्न है, वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित यानी स्थानांतरण करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा। तो इसमें बता देता है अंडरलाइन करके कि इस अंडरलाइन में ही कुछ गड़बड़ी है, उस गड़बड़ी को शुद्ध कैसे किया जाएगा विकल्प में से। बादल फटने से 150 व्यक्तियों का नहीं होगा, की रहना चाहिए था, 150 व्यक्तियों की मृत्यु, यानी कि जहां पर का लिखा होगा जिस वाक्य में जिस विकल्प में, वही हमारा आंसर हो जाएगा। 150 व्यक्तियों, अच्छा शुद्ध करना है इसको, का नहीं, शुद्ध करना है हमें, तो 150 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, इसमें लिखा से नहीं होगा, को के नहीं होगा, यानी आंसर हो जाएगा हमारा ए, 150 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। पर्यायवाची शब्द बताना, हिम, हिम मतलब बर्फ, हमारा आंसर हो जाएगा डी। देखते ही बताने वाला आंसर है, वही प्रश्न रिपीट हो गया गलती से। विलोम शब्द बताना है, क्रय, आप गणित में पढ़ते होंगे क्रय विक्रय,
तो यानी क्रय का विलोम शब्द हो जाएगा विक्रय। आंसर हो जाएगा फिर से डी। कुंतल का आपको पर्यायवाची शब्द बताना, ये थोड़ा सा कठिन जान पड़ता है क्योंकि साधारणतः हम कुंतल का पर्यायवाची नहीं रटते हैं। यहां पर आप रट लीजिए, कुंतल का पर्यायवाची है केस यानी कि बाल। कुंतल मतलब ये होता है बाल, ये हम लोग के जो बाल है, कुंतल मतलब बाल। आंसर हो गया सी, रट लीजिएगा आप इसको। सही बर्तनी, बर्तनी नहीं, वैसे यहाँ पे वर्तनी रहना चाहिए। सही वर्तनी, वर्तनी कोई गलत लिख दिया है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। पारकीर्तिक नहीं होगा, प्राकृतिक हो जाएगा। प्राकृतिक नहीं होता है, कृतिक, प्राकृतिक, दोनों में क्या अंतर है? देखिए सी में और बी में क्या अंतर है? ये त्र बना दिया है, ये तो त्र के चलते ये गलत हो गया, यानी हमारा आंसर हो जाता है बी। तो दोस्तों आज का ये छोटा सा हिंदी का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि एसएससी जीडी के लिए रीजनिंग और हिंदी के वीडियो मैं समय समय पर लाता रहता हूं। धन्यवाद दोस्तों।